पिछले भाग में हमने देखा। क्या महादेव सती को कैलाश ले जाने के लिए आए थे? ठीक यही प्रश्न सती के मन में भी उभरा था, परंतु सती को जो उत्तर मिला वो उनकी आशा से बिल्कुल विपरीत था। रुक जाइए शिव, आप मुझे कैलाश नहीं मेरे पिता के पास ले जा रहे हैं। कौन है सती? मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती आपका बहिष्कार करती हूँ। पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर प्रातःकाल कहाँ जा रही हैं आप? तप करने। यदि ध्यान में रहना तेरे लिए प्रिय है शिव, तो आज से मैं भी ध्यान में रहूंगी। अब आगे? जब तक तू ध्यान से नहीं बाहर आएगा तब तक मैं भी ध्यान से बाहर नहीं आऊंगी। ओम नमः शिवाय। 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 ये कैसा स्वर है? किसका स्वर है? कोई तो है जो शिव मंत्र का जाप कर रहा है, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं मेरे शिव के ध्यान में जाने के कारण कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? निश्चित ये मेरा भ्रम है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर से वही शिव मंत्र के जाप का स्वर? नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता है। यहाँ निश्चित कोई है, परंतु मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पड़ोसन मित्र, बहुत समय हो गया। मित्र शिव को ध्यान से पर आ जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए साथ खेले, माता के हाथ से भोजन किए। आ जाओ ना मित्र शिव, आ जाओ मित्र शिव, आ जाओ ना। हे महादेव, देवी पार्वती और आपकी माता अनुसुईया दोनों की लाज रख लीजिए। आपकी माता आपको ध्यान से वापस बाहर लाने के लिए घोर तप करने गई हैं। आपको उनके लिए आना ही होगा। ईश्वर की चिंता छोड़, मुझे अपने पुत्र बाल शिव के ध्यान की चिंता करनी चाहिए। शिव को ध्यान से बाहर लाने के लिए मुझे अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
मुझे मेरे ध्यान से भटकाने वाले इस स्वर का पता लगाना होगा, नहीं तो मैं ध्यान नहीं लगा पाऊंगी। कहाँ से आ रहे ये स्वर? शिव मंत्र के जाप का स्वर निश्चित धरती के भीतर से आ रहा है, परंतु धरती के भीतर ऐसा कौन हो सकता है? सिद्ध शिव भक्त। यदि ऐसा कोई है तो मेरे लिए उस शिव भक्त को जानना महत्वपूर्ण है। यदि मैंने शुद्ध मन से सतीत्व धर्म का पालन किया है तो जो ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है वो मुझे दिखाई दे। देवी, देवी आप यहां? आप तो तप करने गई थी, आप यहां कैसे? भूमिगत होकर तप में लीन शिव भक्त का पता लगाने का प्रयास कर रही हूँ ऋषिवर। परंतु इस स्थान पर? हाँ ऋषिवर, मुझे प्रतीत होता है कि शिव का ऐसा कोई परम भक्त अवश्य है जो भूमिगत होकर साधना में लीन है, और मुझे आभास हो रहा है कि शिव के ध्यान में जाने का कारण भी यही भक्त है। अब मुझे केवल ये जानना है कि ये शिव भक्त कौन है ऋषिवर। देवी, शिव का ऐसा भक्त तो एक ही है, लकुलेश। हाँ देवी, लकुलेश ही वो परम भक्त है जो देवी सती के देहत्याग के उपरांत शिव की पूर्ण विरक्ति से दुखी होकर भूमिगत हो गया और समाधि में लीन हो गया, और तब से लेकर आज तक वो भूमिगत ही है। आप सत्य कह रहे हैं। वो ऐसे भक्त थे जिसे मैंने अपने जीवन काल में उनके जैसा भक्त नहीं देखा। एक बार मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, परंतु मैं उन्हें पहचान न सका। सीधे मन से आकर भोग लगा दीजिए, देखिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, कौन है ये पागल? हमारे भगवान का अपमान कर रहा है। इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, बाहर निकालो सब। आज से, अभी तो इसी क्षण भक्त लकुलेश और उसके भगवान महादेव दोनों चले जाएंगे समाधि में।
मैंने उनका अपमान किया। मैं उनका बहुत बड़ा अपराधी हूँ। शांत हो जाएं आप। इसका अर्थ यह है देवी कि बाल शिव और लकुलेश की ध्यान की अवस्था के मध्य कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है, क्योंकि इसी घटना के उपरांत हमारे बाल शिव ने ध्यान की गहन अवस्था में प्रवेश किया था। आप सत्य कह रहे ऋषिवर, परंतु मुझे आश्चर्य इस बात से है कि देवी पार्वती तो आदि शक्ति है, परंतु वो इस तत्व से कैसे अनभिज्ञ है? अपनी सीमाओं के कारण। तात्पर्य ये देवी कि देवी पार्वती कभी भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करती, विशेषकर देवादिदेव महादेव और उनके भक्तों के मध्य तो वो कभी भी नहीं आती। कदाचित यही कारण रहा होगा कि वो इस तथ्य से अनभिज्ञ रही। परंतु मैं अब इस सत्य को जान चुकी हूं ऋषिवर। अब मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैं लकुलेश को ध्यान से बाहर लाने का प्रयास करूंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि मेरे बाल शिव को भी ध्यान से बाहर लेकर आए। किंतु उन्हें ध्यान से बाहर लाना इतना सरल नहीं होगा देवी। सरल तो त्रिदेव को संतान बनाना भी नहीं था। मुझे आपके सामर्थ्य और आपके तप की शक्ति पर तनिक भी संदेह नहीं है देवी। जब आपको विश्वास है तो मैं उसी तप की शक्ति को अपना साधन बनाऊंगी और पंचाग्नि में खड़ी होकर लकुलेश के ध्यान से बाहर आने का संकल्प करूंगी। और जब तक लकुलेश ध्यान से बाहर नहीं आएंगे, मैं अन्न, जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। ये महासती अनुसुया का प्रण है ऋषिवर। एक अंतिम बार विचार कर लीजिए देवी। एक बार पुनः आत्मशोध कर लीजिए आप। आत्मशोध के उपरांत ही मैंने ये निर्णय लिया है ऋषिवर। अब ना ही ये निर्णय वापस होगा और ना ही खंडित। मेरा ये तब भी तभी टूटेगा जब शिव के परम भक्त लकुलेश अपने ध्यान से बाहर आएंगे। हे लकुलेश, अपने ध्यान से बाहर आ जाइए। एक माता की पुकार सुन लीजिए। अपने महादेव के लिए और मेरे बाल शिव के लिए ध्यान से बाहर आ जाइए लकुलेश, बाहर आ जाइए। आइए ना शिव।
मैं शिव की माता महासती अनुसुया आपसे अनुरोध करती हूँ, आप बाहर आ जाइए। जाग जाइए लकुलेश अपने ध्यान से, जाग जाइए लकुलेश, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए अपने ध्यान से, आ जाइए लकुलेश अपने ध्यान से, जाग जाइए लकुलेश। माता, लकुलेश आ गया माता, लकुलेश आ गया। आपने कहा कि आप शिव की माता हैं, तो अपने शिव की माता की पुकार सुनकर ये शिव भक्त लकुलेश क्यों ना आए? परंतु आप मेरे शिव की माता, ये कैसे संभव हो सकता है? आपका संदेह उचित है, परंतु यदि महादेव की इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। मैं निर्वाण भिक्षा के लिए तैयार हूं। इतना कुछ घटित हो गया और मैं ध्यान में लीन रहा, वंचित रह गया मैं मेरे महादेव की महिमा देखने से। एक बार महादेव के लिए एक भक्त की पुकार सुनकर मैं बाहर आया था उनके दर्शन के लिए। दर्शन तो नहीं दिए प्रभु ने, किंतु इस संसार का विकृत रूप देखकर इस संसार में रहने का मन नहीं किया और प्रभु से अनुमति लेकर भूमिगत समाधि में चला गया और प्रभु से भी कह दिया कि ध्यान में चले जाइए आप भी। जाओ यहाँ से और दोबारा इस ओर आने का दुस्साहस भी मत करना, समझे? आज से अभी तो इसी क्षण भक्त लकुलेश और उसके भगवान महादेव दोनों चले जाएंगे समाधि में। और उसके बाद आज आपकी पुकार सुनकर मुझे आना पड़ा। आप तो आ गए, परंतु मेरा बाल शिव जो ध्यान में गया है वो अब तक ध्यान से बाहर नहीं आया। भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। कहाँ है बाल शिव? माता आप मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उन्हें ध्यान से बाहर लेकर आऊंगा। प्रभु, मेरे बाल शिव, लकुलेश आ गया। क्षमा प्रभु, क्षमा, मेरे कारण आप ध्यान में चले गए और आपकी माता को दुखी होना पड़ा।
अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए प्रभु। ध्यान से बाहर आ जाइए प्रभु। मेरे कारण आपने जो बंधन स्वीकार किया है, ये भक्त लकुलेश उससे आपको मुक्त करता है प्रभु। बाहर आ जाइए प्रभु।